हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हें एक और नए बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर जियावियन अपने पूरे पलटन को लेकर हेवन डेवन फोनिक्स के लोगों के साथ भिड़ने वाला है। और आप अगर इस लड़ाई का मुद्दा सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो इस लड़ाई का मेन जो मुद्दा है वो है एक मिस्टीरियस फ्रूट को लेकर। हाँ, सही सुना आपने, एक फ्रूट की ही वजह से एक खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाला है। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो, ये फ्रूट सोल बेबी फ्रूट नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा फ्रूट है जो अगर हेवन डेवन फोनिक्स के पास आ जाए और वो लोग उस फ्रूट का पावर को एब्जॉर्ब कर ले, तब वो लोग जिया के क्लैन से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि एक फ्रूट का अहमियत कितना ज्यादा है। तो क्या जियावियन की टोली हेवन डेवन फोनिक्स के लोगों से इस मिस्टीरियस फ्रूट को छीन पाएगा या नहीं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जियावियन और उसके टोली सोल बेबी फ्रूट को लेने के बाद वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी जिया कहते हैं वहाँ पर कुछ है और वो चीज मुझे उसके पास बुला रही है। जिया जंगल की गहराइयों की ओर देखते हुए कहते हैं। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियावियन से कहते हैं अब हम लोग क्या करें। तभी जियावियन जिया को देखते हैं जो अभी भी जंगल के गहराइयों की तरफ देख रहा था। उसके बाद जियावियन कहते हैं चलो जाकर एक नजर डालते हैं कि आखिर वो चीज है क्या जो जिया को अपने पास बुला रही है। जियावियन की बात सुनकर जिया थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और वो एक झटके में जंगल की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसके पीछे पीछे जियावियन और बाकी लोग भी जाने लगते हैं। और आगे जाते जाते उन सभी को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। लेकिन वो लोग बिना कोई रोक टोक के आगे बढ़ने लगते हैं और लगातार 10 मिनट तक उड़ने के बाद एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। फिर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं वो अजीब सा ऑरा इस जगह पर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तभी जियावियन भी इस चीज को महसूस करने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो सभी जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी जिया सभी से कहते हैं सब लोग शांत हो जाओ, घबराओ मत, हम लोग अभी इस जंगल के एकदम सेंटर में हैं। उसके बाद वो सभी अपने सामने देखता है जहाँ पर एक फ्लैट लैंड था और उस लैंड के चारों तरफ रंग बिरंगे पौधा लगा हुआ था। फिर जिया कुछ कदम आगे जाते हैं और हवा में ही एक जगह को अपनी उंगली से छूता है। फिर तभी वहाँ पर एक गोल्डन लाइट चमकता है जिसका रूप था एक अंडे की तरह और आकार में था 100 फुट से भी बड़ा। तभी जियावियन और बाकी सभी जल्दी से जिया के पास जाते हैं और वो लोग उस गोल्डन बैरियर की तरफ देखते हैं जिसके अंदर से एक खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा था। फिर तभी जियावियन सोचता है अगर हम लोग एक साथ भी अटैक करें फिर भी हम लोग इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे। उसके बाद जियावियन जिया से पूछते हैं आखिर ये चीज है क्या। जियावियन के सवाल सुनकर जिया कहते हैं ये एक बीस्ट का स्पिरिचुअल बैरियर है और ये स्पिरिचुअल बैरियर केवल वही मैजिकल बीस्ट बना सकते हैं जो काफी ज्यादा ताकतवर है। और कोई बीस्ट जब अपनी मौत के अंतिम समय पर होता है तब इस तरीके का स्पिरिचुअल बैरियर को बनाते हैं। जियावियन इस जवाब को सुनने के बाद चुप हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं हालांकि जिया को इस चीज ने बुलाया है इसके मतलब ये चीज जिया के फैमिली से जुड़ा होना चाहिए। फिर तभी जिया उस स्पिरिचुअल बैरियर को छूता है पर उसके एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और वो कहते हैं इस बैरियर में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के सेंट के साथ हेवन डेवन फोनिक्स का सेंट भी है। फिर तभी जियावियन कहते हैं इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि इस जगह पर हेवन डेवन फोनिक्स का कोई मारा जा चुका है। तभी जियोंगजन कहते हैं क्यों ना हम इसके अंदर जाकर देखें। जियोंगजन के बात सुनकर जिया हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद उसने अपने माथे से थोड़ा सा पर्पल कलर का खून बाहर निकलते हैं। फिर उसने उस खून से उस स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर थोड़ा सा निशान बनाते हैं। फिर तभी उस बैरियर के ऊपर कुछ क्रैक्स आते हैं और एक पोर्टल ओपन होता है। तभी जिया कहते हैं चलो इसके अंदर चलते हैं। उसके बाद जिया और बाकी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो पोर्टल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। फिर तभी जियावियन की टोली एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक बड़ा सा जमीन था और उस लैंड के मिट्टी खून की तरह लाल था। फिर तभी सभी देखते हैं उस लैंड के बीच में 1000 फुट बड़ा एंशिएंट ऑल्टर था और उस ऑल्टर से लगातार एक खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा था। फिर तभी जिया उस बड़ा सा ऑल्टर की तरफ देखते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद एक झटके में उस ऑल्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियावियन और बाकी लोग जब जिया की इस हरकत को देखता है तब वो लोग जल्दी से जिया के पीछे चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग उस ऑल्टर के ऊपर पहुंच जाते हैं और जियावियन के ग्रुप जिस जगह पर खड़ा था उस जगह के सामने से एक सीढ़ी ऑल्टर के अंत तक जा रहा था। लेकिन तभी जिया को ऑल्टर के उस सीढ़ी के अंत में कुछ महसूस होता है और वो एक झटके में उस सीढ़ी के अंत में चले जाते हैं। जियावियन और बाकी लोग भी जिया के पीछे जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं गोल्डन स्टोन से एक मंच बना हुआ था और उस मंच के ऊपर ड्रैगन शेप का एक पौधा था और उस पौधे के ब्रांच में एक छोटा सा फ्रूट लटका हुआ था और ये फ्रूट 2 रंगों वाला था। तभी जिया थोड़ा सा हैरान होकर कहते हैं ये तो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट है जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और हेवन डेवन फोनिक्स के द्वारा बनाया हुआ है। और जिया आगे कहते हैं इस फ्रूट के बारे में किसी को नहीं पता, केवल कुछ प्राचीन किताबों में इसके बारे में जानकारी है और ये फ्रूट एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और एक हेवन डेवन फोनिक्स के लाइफ फोर्स के एब्जॉर्ब करने के बाद ही बनते हैं। लेकिन तब भी इस फ्रूट का बनने की चांस सिर्फ 10% ही रहता है। उसके बाद जिया अपने सामने जमीन पर देखता है जहाँ पर एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और एक हेवन डेवन फोनिक्स का कंकाल था। फिर तभी जियावियन जिया से कहते हैं अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। जियावियन की बात सुनकर जिया का एक्सप्रेशन थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं और वो कहते हैं मुझे किसी भी हाल में इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को यहाँ से ले जाना होगा, नहीं तो अगर गलती से ये फ्रूट हेवन डेवन फोनिक्स के लोगों के हाथ में आ जाए और वो लोग इस फ्रूट का पावर को एब्जॉर्ब कर ले तब उन लोगों का ब्लड लाइन पूरी तरीके से रिफाइन हो
जाएगा और वो लोग एक खतरनाक बीस्ट में बदल जाएगा, और ये हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर तभी जियावियन जिया से कहते हैं, तो फिर तुम इतने देर क्यों लगा रहे हो, जाओ और जाकर उस फ्रूट को ले लो। लेकिन जिया जब कुछ करने वाला होता है तभी उन सभी का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उन सभी को कोई आने का एहसास होता है। फिर तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कई सारे लोग अपीयर होते हैं। जियावियन जब इन लोगों को देखता है तब उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और कहते हैं ये तो हेवन ड्रिवन फोनिक्स के लोग हैं। तभी फेंकिंग का नजर ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट के ऊपर पड़ते हैं और वो हैरानी में कहते हैं ये तो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट है। फिर तभी जियावियन सोचता है फेंकिंग अपने पूरा पलटन को लेकर यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब वो लोग इतने आसानी से तो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद जियावियन लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी से कहते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी फेंकिंग जियावियन से कहते हैं जियावियन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर जियावियन फेंकिंग को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं और वो फेंकिंग के बगल में देखते हैं जहाँ पर लेजुन्ज है और वो दोनों टाइगर और उल्फ ट्राइब के लीडर थे, और उसी के साथ एक कम उम्र का सफेद बालों वाला आदमी था और एक काले कपड़ों वाला एल्डर था और काफी सारे डाउजोंग लेवल का कल्टीवेटर था। उसके बाद जियावियन थोड़ा सा राहत के सांस लेता है और कहते हैं अच्छी बात है कि उन लोगों के पास सिर्फ 5 डाउजून है। उसके बाद जियोंगजन फेंकिंग से कहते हैं लड़की तू काफी ज्यादा एरोगेंट है, चल मैं भी आज देखना चाहता हूँ मेरे सामने से इस फ्रूट को लेने की हिम्मत किसके अंदर है। लेकिन तभी वो सफेद बालों वाला आदमी इंसल्टिंग स्माइल के साथ कहते हैं तुम सिर्फ एक एंशिएंट ड्रैगन बियर हो और तुम इतना ज्यादा घमंडी हो। तभी अचानक से उस आदमी का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानोजुनजे एक साथ अपने 3 स्टार पीक डाउजून ऑरा रिलीज कर देते हैं। लेकिन तभी लेजुन्जे कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे दल में कोई डाउजून नहीं है। अब ये बोलने के बाद वो और टाइगर ट्राइब और उल्फ ट्राइब के लीडर एक साथ अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं। पर तभी जियावियन अपने स्टोरेज रिंग से अपने स्काई डिमन पपेट और 10 अर्थ डिमन पपेट को बाहर निकालते हैं। फिर तभी जियावियन कहते हैं आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये फ्रूट कौन यहाँ से ले जाएगा, और जियावियन भी अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं। तभी वो सफेद बालों वाला आदमी महसूस करता है कि उन लोगों से जियावियन के ग्रुप का पावर थोड़ा सा ज्यादा था। फिर उसने उस काले कपड़ों वाला एल्डर से कहते हैं एल्डर हुआंगजुआन लगता है आपको ही आगे आना पड़ेगा। फिर तभी वो एल्डर हाँ में सिर हिलाते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक डाउजून 5 स्टार की ओरा चारों तरफ बिखर जाते हैं। उसके बाद वो एल्डर जियावियन से कहते हैं लड़के तू अपने साथी को लेकर यहाँ से चला जा, नहीं तो बाद में मुझे मत दोष देना कि मैं कितना बेरहम हूँ। और इस एल्डर के बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। फिर तभी टियानोजुनजे जियावियन से कहते हैं अब हम क्या करें। जियावियन जवाब देते हुए कहते हैं हम लोग अब और कर भी क्या सकते हैं, हम अगर उस फ्रूट को नहीं ले पाएंगे तो कम से कम हम उस फ्रूट को नष्ट तो कर सकते हैं। और सच कहूँ तो एक 5 स्टार डाउजून का योग्यता ही नहीं है कि वो मुझे यहाँ से डराकर भगा दे, जियावियन जोर से कहता है। और वो एल्डर जब जियावियन के बात सुनता है तब कहता है मानना पड़ेगा लड़के तेरे अंदर हिम्मत तो काफी ज्यादा है। फिर उसने लेजुन्जे और बाकी सभी से कहते हैं चलो सब लोग एक साथ हमला करो और उन सभी को जान से मार डालो। उसके बाद जियावियन कहते हैं उस एल्डर को स्काई डिमन पपेट के पास छोड़ दो। अब एक कहने के बाद जियावियन कहते हैं चलो सभी एक साथ हमला करते हैं। फिर तभी जियोंगजन एक दहाड़ के साथ आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी उसके सामने टाइगर ट्राइब के लीडर आ जाते हैं और वो कहते हैं मैंने सुना था कि ड्रैगन बियर पहाड़ तोड़ सकते हैं और जमीन फाड़ सकते हैं, लेकिन मैं भी आज देखना चाहूंगा कि ये बात कितना ज्यादा सच है। पर तभी जियोंगजन कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो देखो कैसे मैं एक ही मुक्के में तुम्हारा सिर फोड़ देता हूँ। उसके बाद इन दोनों के बीच में लगेतेरी शुरू हो जाते हैं। फिर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं उस लेजुन्जे को मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद उसने लेजुन्जे को ब्लॉक कर देते हैं जो काफी तेजी से आगे आ रहा था। तभी टियानोजुनजे जियावियन से कहते हैं उस सिल्वर उल्फ ट्राइब के लीडर को मुझ पर छोड़ दो और बाकी बचा उस सफेद बालों वाला आदमी को तुम संभालो। अब ये कहने के बाद टियानोजुनजे एक झटके में आगे चले जाते हैं और उस लीडर को ब्लॉक कर देते हैं और फिर उन दोनों के बीच में लगेतेरी शुरू हो जाते हैं। तभी जियावियन उस सफेद बालों वाला आदमी को देखता है जो इस समय हवा में खड़ा था। तभी वो काले कपड़ों वाला एल्डर फेंकिंग से कहता है किंगार तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें करना क्या होगा। फेंकिंग जवाब में कहते हैं हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना होगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो एल्डर कहते हैं हम ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट पाएंगे या नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगे। ये बोलने के बाद वो एल्डर स्काई डिमन पपेट की ओर बढ़ जाते हैं, पर वो एल्डर आगे बढ़ पाता तभी 4 अर्थ डिमन पपेट आकर उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं और बाकी 6 अर्थ डिमन पपेट भी एक साथ हमला कर देते हैं और वो एल्डर 10 अर्थ डिमन पपेट को बलपूर्वक पीछे किया ही था तभी स्काई डिमन पपेट आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर इन सभी के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाते हैं। जब सभी अपने अपने लड़ाई में बिजी था तब सफेद बालों वाला आदमी धीरे धीरे जियावियन के सामने जाने लगते हैं और अपने ऑरा रिलीज कर देते हैं और इसका कल्टीवेशन लेवल अभी के लिए डाउजून 2 स्टार पर होता है। फिर वो आदमी जियावियन की तरफ एक पंच लगाते हैं और इस पंच का नाम है हेवन फोनिक्स टायरेंट पंच और वो पंच जियावियन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, पर जियावियन अपने गॉड सेल का तीसरा सेल
ओवरटर्निंग लैंड सील बनाकर उस पंच के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये दोनों अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं तब वहाँ पर एक काफी ज्यादा धमाका होता है। उसके बाद वो सफेद बालों वाला आदमी अपने पीठ में से 1 पेयर फिनिक्स विंग्स बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उसका स्पीड अचानक से बढ़ जाते हैं और वो एक झटके में जियावियन के सामने आ जाते हैं और उसने जियावियन की तरफ एक पंच लगाते हैं, लेकिन जियावियन भी इस पंच का डांट कर सामना करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने शारीरिक बल से एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और कुछ समय बीतने के बाद वो सफेद बालों वाला आदमी मन ही मन सोचते हैं इसका भौतिक शरीर कितना ज्यादा मजबूत है। फिर तभी जियावियन की नजर फेंकिंग की तरफ जाते हैं, जो इस समय अपने सिर में से लाइट पर्पल कलर का खून बाहर निकलता है और वो उस खून से एक निशान बनाने लगते हैं। उसके बाद सभी देखते हैं आसमान में एक सील का निशान बन जाते हैं और उस सील के अंदर से एक फेनिक्स का आवाज गूंजना शुरू हो जाते हैं, जो काफी ज्यादा धीमा था। फिर तभी फेंकिंग रिस्पेक्ट से अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं खून को कॉन्ट्रैक्ट की तरह इस्तेमाल करना, कॉन्ट्रैक्ट को सील की तरह इस्तेमाल करना, एंसेस्टर सोल को समन करना। तभी एक धमाका होता है और चारों तरफ भूकंप आने लगते हैं और जमीन पर जो हेवन डीमन फोनिक्स का कंकाल पड़ा हुआ था वो इस समय कांपने लगते हैं और चारों तरफ एक एंशिएंट ऑरा बिखरना शुरू हो जाते हैं। जियावियन के टोली जब इस खतरनाक ऑरा को महसूस करते हैं तब उन लोगों का एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं और वो लोग जल्दी से अपने अपने लड़ाई छोड़कर स्टोन ऑल्टर की तरफ चले जाते हैं। फिर तभी उस सील से गोल्डन लाइट निकल के फेंकिंग के शरीर को घेर लेते हैं और वो सारा गोल्डन लाइट उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं और उसके आंखों में भी एक गोल्डन लाइट चमकता है। उसके बाद फेंकिंग एक गोल्डन लाइट से जियावियन की टोली के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि वो लोग जब एक साथ हमला करने के लिए तैयार होता है तभी उन लोगों के सामने जिया आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा भारी इंसल्टिंग आवाज में कहते हैं, हेवन डीमन फोनिक्स एंसेस्टर सोल, लगता है मेरा एंशिएंट वाइट ड्रैगन एंसेस्टर सोल हेवन फिनिक्स एंसेस्टर सोल से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जिया ऐसा इसलिए बोल रहा था, फेंकिंग जिस गोल्डन लाइट से जियावियन की टोली के ऊपर अटैक किया था वो गोल्डन लाइट जिया के 100 फुट के दायरे में आने के साथ अचानक से गायब हो जाते हैं। उसके बाद जियावियन और बाकी सभी जिया को देखते हैं जिसके शरीर से एक खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा था और ये प्रेशर एंशिएंट फिनिक्स से भी ज्यादा था। तभी टियानो जुंजे कहते हैं ये दोनों अपने अपने एंसेस्टर सोल को बुलाया है। फिर वो काले कपड़ों वाला एल्डर जिसका नाम वांगजुआन था शॉक्ड में चिल्लाते हैं, ये तो एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। वांगजुआन की बात सुनकर लेजुनजे और बाकी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन तभी वांगजुआन सभी से कहते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अभी भी एक बच्ची है। फिर उसने फेंकिंग से कहते हैं एंसेस्टर के सोल को यूज करके उसके ऊपर हमला करो और उसे मार डालो। फिर तभी फेंकिंग वांगजुआन की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद उसने अपने मुट्ठी कस लेते हैं और उसके शरीर से गोल्डन लाइट बाहर निकलते हैं जो एक बड़ा सा फिनिक्स के रूप लेते हैं और वो बड़ा सा फिनिक्स तेजी से जिया की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी जिया कुछ कदम आगे जाते हैं और उसने उस बड़ा सा फिनिक्स की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हैं। तभी स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक्स आते हैं और उसके अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर आने के साथ उस बड़ा सा फिनिक्स को जमीन में पटक देते हैं। फिर तभी फेंकिंग अपने मुंह से थोड़ा सा खून बाहर निकल के उस फिनिक्स के ऊपर छिड़क देते हैं। उसके बाद उस फिनिक्स का गोल्डन लाइट काफी ज्यादा चमकने लगते हैं और वो तेजी से दोबारा जमीन से आसमान में आ जाते हैं और फिर जिया की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी जिया अपने हाथ उठाता है और उसके हाथों से एक पर्पल फ्लेम बाहर निकल के एक बड़ा सा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन में बदल जाते हैं। फिर वो बड़ा सा ड्रैगन एक दहाड़ लगाते हैं और एक झटके में उस फिनिक्स के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो बड़ा सा ड्रैगन उस बड़ा सा फिनिक्स को जकड़ लेते हैं। फिर जिया अपने मुट्ठी धीरे धीरे कसने लगते हैं और तभी उस बड़ा सा फिनिक्स में कई सारे क्रैक्स आने लगते हैं और एक झटके में वो फिनिक्स एक धमाका के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं और फेंकिंग अपने मुंह से खून उगलने के साथ काफी दूर पीछे उड़ता हुआ चले जाते हैं। और जब एंशिएंट हेवन फिनिक्स एंसेस्टर सोल पूरी तरीके से गायब हो चुका था तब फेंकिंग के साथ हुआंगजुआन और बाकी सभी को एक काफी तेज झटका लगते हैं। फिर तभी लेजुन जो हुआंगजुआन से पूछते हैं अब हम क्या करें। फिर हुआंगजुआन कहते हैं हम लोग अब कर भी क्या सकते हैं, चलो यहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वो सफेद कपड़ों वाला आदमी कहते हैं पर ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट का क्या, वो फ्रूट तो अभी भी यहाँ पर है। लेकिन तभी वांगजुआन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं पागल मत बनो, उस लड़की के पास अभी भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन एंसेस्टर सोल है, इसलिए पहले यहाँ से बाहर चलो क्योंकि बाहर ड्रैगन एंसेस्टर सोल समन नहीं करा जा सकता और तब हमारे पास एक मौका होगा इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को छीनने का, इसलिए अब बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। वांगजुआन एक पोर्टल खोलते हुए कहते हैं। उसके बाद वो सभी इस जगह से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिया कहते हैं भागना चाहते हो पर अपने लिए थोड़ा सा गिफ्ट तो लेकर जाओ। अब ये कहने के बाद जिया उन सभी के ऊपर एक खतरनाक मुक्का जड़ देते हैं जो स्पेस को फाड़ते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वांगजुआन जब इस मुक्का को महसूस करते हैं तब उसने भी एक मुक्का उस मुक्के के ऊपर जड़ देते हैं और वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है। फिर वांगजुआन अपने मुंह से खून उगल देते हैं। उसके बाद वो और बाकी सभी उस पोर्टल से होकर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जिया इन लोगों को कुत्ते की तरह भगाने के बाद उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को छूता है जो एक लाइट में बदल के जिया के हाथ के अंदर चले जाते हैं और उसके हाथों के ऊपर उस फ्रूट का निशान बन जाते हैं। उसके बाद जिया कहते हैं इस फ्रूट का पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए अपने शरीर में इस फ्रूट को रख सकती हूँ, बाद में मैं जब अपने क्लैन में वापस लौटूंगी तब मैं कुछ एल्डर को बुलाऊंगी अपने मदद के लिए। हालांकि उन लोगों को अभी इस फ्रूट को छीनने का क्षमता नहीं है पर वो लोग हार नहीं मानेगा और वो लोग अपने मदद के लिए अपने क्लैन से यहाँ पर किसी को बुला भी सकते हैं, इसीलिए मुझे भी अपने क्लैन में इसके बारे में न्यूज भेजना होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे जियावियन की टोली को मदद के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा एंशिएंट रिमेंस के अंदर आते हैं और बाद में उस बंदे के साथ जियावियन के एक अच्छा दोस्ती भी हो जाते हैं और उसी वीडियो के अंदर आपको पता
पता चलेगा कि वो पावरफुल बंदा है कौन। और ये वाला वीडियो आपको काफी जल्दी देखने को मिलेगा। तो अगर आज का ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।